दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में कल लगभग शुक्रवार को 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और स्टॉक जो लगभग 162 रुपये पे ओपन हुआ तो वही स्टॉक का हाई रहा था और स्टॉक ने लगभग 149 रुपये तक का लो लगा दिया था। ठीक है, और स्टॉक में क्या आगे तेजी देखने को मिलेगी, क्या स्टॉक में गिरावट होगी, क्या ओएफएस कब आ सकता है, क्योंकि ओएफएस जो बहुत बड़ा एक इफेक्ट डालेगा। ठीक है, क्योंकि अब जो स्टॉक का भाव है ना लगभग 150 प्लस जा चुका है और यहाँ पे गिरावट की उम्मीदें भी हैं और स्टॉक में तेजी की उम्मीदें कम रह गई हैं। उसका रीजन क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। कंपनी ने Q3 के नंबर जारी कर दिए हैं जो कि ठीक ठाक जारी किए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देगा ताकि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी अपडेट और जानकारियाँ लेके आ सकूँ सर। पहले तो इस स्टॉक का 1 मंथ का चार्ट देखते तो 1 महीने में इस स्टॉक ने लगभग यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा है अभी 49% का रिटर्न दिया, लगभग 50% के आसपास रिटर्न दिया। 6 महीने का चार्ट देखते तो इसने 210% का लगभग रिटर्न दिया, यानी कि यूं कहें कि इसने 6 महीने में अपने निवेशकों को पैसा 3 गुना कर दिया। ठीक है, उनका कैपिटल उसके अलावा उसके पैसे को डबल प्रॉफिट दिया है। ठीक है सर, तो आगे स्टॉक में देखो तेजी बनी रहेगी। अब स्टॉक में तेजी जो स्टॉक में अचानक से तेजी आई थी सर, यहाँ से लगातार में 30 रुपये से लेके 32 रुपये, 30 रुपये से 32 रुपये के टारगेट से जो लेके चल रहा था, और पहला जब टारगेट दिया था मैंने 48 से 50 का, ठीक है, वो स्टॉक ने लगभग अचीव किया था। ठीक है, उसके बाद ओएफएस की न्यूज़ आई थी, तब मैंने अपडेट किया था कि ओनली ये एक ट्रैप है। ठीक है सर, ट्रैप है, क्योंकि ओएफएस जब भी गवर्नमेंट लेके आई है, इरकॉन का लेके आई है या फिर आरवीएनएल का लेके आई है, तो अचानक से अपडेट आई जब स्टॉक अचानक से तेजी में था सर। स्टॉक अचानक से तेजी में था, बूम था। ठीक है, और यहाँ पे अपडेट देना, और इतने सस्ते भाव में थोड़ी लेके आई जब स्टॉक सिर्फ 48 से 50 और 55 के भाव पे चल रहा था। ठीक है, स्टॉक में वहाँ भी गिरावट देखने को मिली थी सर, और स्टॉक ने फिर बूम किया था और 70 से 75 का लेवल दिखा दिया था सर। और उस लेवल पे भी मैंने बोला था कि जो 75 का टारगेट है इसको लेके चलो, ये ब्रेकआउट है। और वहाँ पे स्टॉक ने लगभग 90 से 92 रुपये तक का हाई लगाया था। और उसके बाद जो रैली देखने को मिली थी, उसके बाद जो रैली देखने को मिली थी सर, तीनों स्टॉकों में और दैनिक रेलवे के लगभग सभी स्टॉकों में जो रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और साथ में इरकॉन, आरवीएनएल, ठीक है, और साथ में आईआरएफसी, क्योंकि बजट आने वाला था, जो बजट आने वाला था गवर्नमेंट का, सभी को उम्मीदें थी इसमें बहुत बड़ा अमाउंट इसके लिए आवंटित किया जाएगा, बट किया गया, बस जितना उम्मीदें थी उतना नहीं हुआ। और जो कॉरिडोर बनाने की उम्मीदें थी, लगभग 3 कॉरिडोर आवंटित किए गए, ओनली 3 कॉरिडोर आवंटित किए गए। ठीक है, तो उसकी भी मैंने अपडेट दे रखी है। तो अब आगे इस स्टॉक में क्या हलचल होने वाली है, क्योंकि कंपनी ने Q3 के नंबर जारी कर दिए हैं, तो Q3 के नंबर एक बार देख लेते हैं कंपनी ने किस प्रकार के जारी किए हैं। ये नंबर जारी कर दिए तो जो कंपनी को टोटल इनकम हुई इस बार जो दिए इन्होंने मिलियन में दी गए, यानी कि 67,453 लाख। ठीक है, और कंपनी को जो टोटल इस बार प्रॉफिट हुआ है वो 16,000 नहीं 1604, जो 16,042 लाख, यानी 16,004 करोड़ का कंपनी को लगभग इस बार प्रॉफिट हुआ है सर, 16,004 का। और जो पिछले क्वार्टर था वो लगभग कंपनी को 1550 के लगभग 1550 करोड़ के लगभग कंपनी को प्रॉफिट था। और उससे पहले वाले क्वार्टर की बात करें सालाना, वहाँ पे 1633 करोड़ 34 करोड़ के लगभग प्रॉफिट था। तो वहाँ से भी और यहाँ से भी बड़ा जंप देखने को नहीं मिला, ठीक ठाक है, बट यहाँ से अमाउंट कुछ चेंज हुई है। तो प्रॉफिट कह सकते हैं कि कंपनी ने थोड़ा प्रॉफिट कमाया, बट जो सेल्स के मामले में देखते हैं तो सेल्स लगभग थोड़ी सी डाउन रही है। यहाँ पे 67,674 लाख और यहाँ पे 67,453 लाख है। तो सेल्स इनकम में कहीं ना कहीं कंपनी ने मार्जिन में प्रॉफिट किया। ठीक है, यानी कि मार्जिन कंपनी के ठीक ठाक रहे। कंपनी को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कंपनी को कम देना पड़ा है, इसलिए कंपनी को नेट प्रॉफिट में बचत होती हुई दिखाई दी है। तो अभी इस स्टॉक में देखो सर, जिसके पास है तो इस स्टॉक को थोड़ा लॉन्ग टर्म, क्योंकि काफ़ी निवेशक हैं जिन्होंने ऊपरी लेवल पे स्टॉक ले रखा है, और कंपनी ने यहाँ पे अपना जो भी है ना प्रॉफिट वगैरह सेल्स 1667 करोड़ की, और इन इस बार यहाँ पे 1604
करोड़ का प्रॉफिट है, 1550 का पिछले क्वार्टर था। और सेल्स वगैरह देखें तो सेल्स में 6767 करोड़ की पिछली बार रही थी, 67 रुपये, यानी कंपनी को इस बार इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। और काफ़ी निवेशक है जिन्होंने इस ऊपरी लेवल पे खरीदारी कर रखी है सर। तो भाई उनको तो यही कहूँगा कि ऊपरी लेवल पे अचानक से कभी खरीदारी मत करो। जब स्टॉक हाई पे जाता है आप वहाँ पे खरीदारी करके बैठ जाते हो और फिर कमेंट करते हो या फिर फंस जाते हो कि सर यहाँ पे हमने खरीदारी कर ली तो अब क्या करें। देखो स्टॉक में टाइम होता है, इस लेवल पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है, अचानक स्टॉक में तेजी आई। ओनली फॉर क्वार्टर, कंपनी के क्वार्टर 3 और बजट के आधार पे आई थी कि कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, उस बेस पे स्टॉक में रैली आई थी। बट अब स्टॉक को ओनली होल्ड करने का समय है, क्योंकि अब यदि किसी के पास स्टॉक है तो ओनली होल्ड करो और अभी सेलिंग का सोचो मत। यदि प्रॉफिट में है तो सेल कर सकते हो, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जाओ सर। और जो बाइंग करना चाहते हैं वो अभी इस स्टॉक को बाइंग ना करें, क्योंकि अब ऑफिस, मुझे उम्मीद है इसका कुछ अब कंफ्यूजन है, ठीक है, ऑफिस कब आएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले, हो सके इलेक्शन से पहले स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखी जा सके सर, और वहाँ पे स्टॉक में बूम आए और वहाँ पे ऑफिस आ जाए। तो ये एक देखना होगा कि ऑफिस का इम्पैक्ट कितना पड़ता है सर। और इस स्टॉक में यदि इस स्टॉक में यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो इस स्टॉक में यहाँ पे लगभग एक सपोर्ट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सपोर्ट लगभग 100, यहाँ पे सपोर्ट लेके चले तो लगभग 148 रुपये, 147 रुपये 50 पैसे का सपोर्ट मान सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो सपोर्ट बनेगा सर वो लगभग 133 रुपये का सपोर्ट बनेगा, ठीक है। और उसके बाद यदि स्टॉक में गिरावट, इसके बाद मुझे नहीं लगता स्टॉक में इतनी गिरावट होगी, ठीक है सर। जो 100-200 रुपये वाला शेयर लगभग 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है सर। तो स्टॉक में ये सपोर्ट लेके चल सकते हो शॉर्ट टर्म वाले, जो भाई इसमें रिस्क नहीं लेना चाह सकते। बाकी स्टॉक में रैली आएगी, बट स्टॉक को आप लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और स्टॉक 200 भी जाएगा, जैसे अब स्टॉक 200 रुपये जाएगा तो इस स्टॉक को लगभग इस लेवल को पार करना पड़ेगा सर। और इसके बाद स्टॉक में 200 रुपये देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक ने काफ़ी काफ़ी रिटर्न दे दिया अपने निवेशकों को निचले लेवल से। 300 400 का रिटर्न दिया, ठीक है। स्टॉक में जो एक बूम आना था आ लिया। बाकी अब स्टॉक में आगे देखना पड़ेगा कि आगे 6 महीने कंपनी किस प्रकार के नंबर प्रेजेंट करती है और किस प्रकार के रेलवे में काम होते हैं, ठीक है सर। स्टॉक को होल्ड रखो।